नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। मैं हूं करमजीत कौर और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इसी के साथ साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विकासात्मक सिद्धांत। किनके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, जिसे कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। कॉग्निटिव जिसका मतलब है संज्ञानात्मक, जिसका मतलब होता है, इसके अंतर्गत आप इन चीज़ों को ले सकते हो। सोचना समझना, ये प्रत्यक्षण करना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। प्रत्यक्षण करना, ठीक है, और समझना, ये सब चीज़ें किसमें आएंगी? संज्ञानात्मक। इसे आप एक रूप से मानसिक भी कह सकते हो, संज्ञानात्मक को, ठीक है। तो अब ये सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। अब ये जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। अब ये तो सब इनकी क्या अपनी ज्ञानात्मक बातें होंगी। अब इनके अंदर देखते हैं सिद्धांत में इन्होंने दिया क्या, ठीक है। तो वो सिद्धांत के अंदर इन्होंने ना, आप ऐसे कह सकते हैं, पहले हम इनके 4 पॉइंट करते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट इनके बारे में हमें पता होना चाहिए भी है क्या, उसके बाद हम इनका सिद्धांत करेंगे, ठीक है। तो ये सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब 4 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है इनका स्कीमा। इन्होंने क्या? मानसिक ज्ञान का भंडारण। स्कीमा का अर्थ इन्होंने क्या बताया? मानसिक ज्ञान का भंडारण या भंडार। जहाँ होता है वो क्या होती है? बुद्धि होती है। तो उस बुद्धि को इन्होंने क्या कहा है? स्कीमा का है। किन्होंने? जीन पियाजे ने, ठीक है। अब दूसरी बात है आत्मसात। आत्मसात का मतलब अगर इंग्लिश में देखें, आपको इंग्लिश में याद करना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं एजिमिलेशन, LATION, एजिमिलेशन, ठीक है, एजिमिलेशन। आत्मसात को क्या कहा है? एजिमिलेशन। और समायोजन को इन्होंने क्या कहा है? अकोमोडेशन। और जो हमारा अनुकूलन है, इसे इन्होंने कहा है अडप्टेशन। अडेप्टेशन हो गया। तो ये इंग्लिश में आप याद रखो, ज़्यादा अच्छा आपके लिए। अब इसके अंतर्गत क्या है कि ये क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। जिसमें जो हमारा आत्मसात है, एसिमिलेशन, इसका मतलब है नए ज्ञान को जोड़ना। और जो समायोजन होता है, इसका मतलब यहाँ आप समायोजन का मतलब है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को जोड़ना। अब है अनुकूलन। जो ये पूरी प्रक्रिया होती है आत्मसात की, समायोजन की, एक और होती है संतुलनीकरण की। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी भी आपको मान लो ये समझ में नहीं आया, तो अब अपने इसको क्या कहते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि मान लो एक बालक है, छोटा बच्चा है, तो वो क्या है ना कि किसी चीज़ को देखता है। जैसे उसने देखा एक एप्पल, एक सेब को देखा। किसने? एक बालक ने। मान लो ये बालक है, मानने में तो क्या है, ठीक है, ये बालक हो गया। इसने क्या? एक एप्पल को देखा। तो इसने एप्पल को देखा, तो और इसने एप्पल को देखकर इसने बोल दिया कि ये तो क्या है, ये एक सेब नहीं कहा इसने, इसको देखे, इसको कह दिया इसने क्या कहते हैं अपने? टमाटर। इसने कह दिया इसको टमाटर। अब इसकी भी एक भाई बुद्धि है, जिस बुद्धि के अंदर इसको ध्यान में आया कि भाई ये टमाटर है, ठीक है। तो इसको ये टमाटर, इसने पहले देखे थे, सेब इसने कभी देखा नहीं, पहली बार इसने सेब देखा और इसने कह दिया कि ये टमाटर है। तो इसका जो ये पुराना ज्ञान है, ये तो क्या है? इसका जो पूर्व ज्ञान हो गया टमाटर वाला, ठीक है। इसने इसमें ऐड कर दिया, इसने कह दिया भाई ये टमाटर हो गया। इसकी मम्मी है, उसने देखा नहीं बेटा ये टमाटर नहीं है, ये क्या है? सेब है ये। तो फिर इसे पता लगा कि अच्छा ये नई चीज़ है। इसने अपने अंदर एक नया परिवर्तन किया और एक नई चीज़ ऐड की। तो वो जो इसे पता लगा क्या है, ये एक इसने जो इसका, ये आप इस बुद्धि को दिखाओगे, इसे आप क्या कहोगे? स्कीमा, ठीक है। इसकी जो पहले की जो बुद्धि थी, जितना भी इसमें आप क्या कह सकते हो, संज्ञानात्मक या जितनी सोच थी, उस स्कीमा कह दिया उसको, वो स्कीमा है। अब इसने सेब को देखा, देखते इसने टमाटर कह दिया। तो वो जो फिर इसकी मम्मी ने इसे बताया कि नहीं ये क्या है? सेब है। जब इसे बताया गया ये सेब है, तो इसने क्या किया? ऐड किया मतलब एजिमिलेशन,
एजिमिलेशन किया, ठीक है, नया ऐड किया, इसे क्या कहते हैं अपने, एजिमिलेशन को आत्मसात किया, ठीक है, आत्मसात किया। अब फिर इसे पता लगा भाई टमाटर भी तो ऐसा ही होता है, ये लो इसके दिमाग में अब दो चीज़ें बनी, भाई टमाटर भी ऐसा सा ही दिखता है। फिर उसे पता लगा अच्छा टमाटर ऐसा होता है, उसने फ़र्क किया, भाई सेब थोड़ा बड़ा होता है, टमाटर छोटा होता है, सेब को अंदर से काटते हैं तो वाइट निकलता है जबकि ये रेड ही होता है। तो इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके इसने अंतर किया। अब जो ये अंतर करने वाले इसमें पूर्व ज्ञान में अपने पूर्व ज्ञान के अंदर परिवर्तन किया ना, उस क्रिया को क्या कहते हैं, अब इसे पता लगा अंतर करने लगे, डिफरेंस करने लगे, इसे कहते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ठीक है। आपको ना हिंदी वाले वर्ड याद नहीं रखने, आप बस इंग्लिश वाले वर्ड याद रखो, इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। आपके वो उसके अंदर रीड के अंदर यहाँ भी एक हिंदी में क्वेश्चन देंगे, इधर इंग्लिश में देंगे, तो आप इंग्लिश में ध्यान से उसको देख लेना, इधर चाहे कुछ भी लिखा हो, इधर अकोमोडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अकोमोडेशन पूर्व ज्ञान में आपने परिवर्तन किया, जिसे क्या कहते हैं अपने आत्मसात, क्या समायोजन, सॉरी आत्मसात हमने इसमें कर लिया। बस आपको इंग्लिश याद रखें, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, समायोजन। तो आपने समायोजन किया, मतलब उस बालक ने क्या किया, समायोजन कर लिया। तो अब ये पूरी जो इसके अंदर जो इसने वो क्या कहते हैं, एक संतुलन बिठाया, इन दोनों के अंदर संतुलन बिठा लिया, डिफरेंस कर लिया, सेम अंतर देख लिया और उनकी समानता देख ली दोनों को, इसे कहते हैं संतुलन करना, संतुलन की क्रिया, संतुलन, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये होगी। अब जो ये पूरी प्रक्रिया हुई ना, इसने एक नया ज्ञान सीख लिया कि ये सेब होता है, ये होता है, ये इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं अपने, अनुकूलन, अनुकूलन। ये किसने बताया है सब, जीन पियाजे ने। इसे क्या कहा उन्होंने, अनुकूलन, ठीक है, एडप्टेशन, ये हो गया एडप्टेशन। तो ये सारा था, ये अब हमें समझ आ चुका, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम करते हैं सिद्धांत की अवस्थाएं। जीन पियाजे द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। इन चारों की अवस्थाएं हम याद रखेंगे। अब ये सिद्धांत कौन सा है, ये ध्यान में रखना आपको, विकासात्मक सिद्धांत है ये, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी। इसके अंतर्गत कितनी अवस्थाएं आती हैं, 4 अवस्थाएं आती हैं, अवस्थाएं, ठीक है। इन्होंने 4 अवस्थाओं में सिद्धांत को बांटा, 1, 2, 3 और 4। पहला है हमारा 0 से 2, मतलब जन्म, आप कहेंगे तो जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद 2 वर्ष से, दूसरा जो दिया उन्होंने 2 वर्ष से 7 वर्ष, तीसरा इन्होंने दिया 7 वर्ष से 11 वर्ष, आगे इन्होंने दिया 11 वर्ष से किशोरावस्था तक, या फिर आप 18, 15, 16, 18 इतनी 15 अवस्था तक, 15 वर्ष तक ये दिया इन्होंने, ठीक है। ये याद रखना होगा आपको, 4 अवस्थाएं इन्होंने एज के मुताबिक इन्होंने बांट लिया, बस 0 से 2 यहाँ रख दिया, 2 से 7, 7 से 11, 11 से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसकी एज के जो नाम है ना वो याद रखने हमें, ठीक है। 0 से 2 मतलब एक शिशु है, इसे इन्होंने क्या कहा, कौन सी अवस्था कहते हैं हम इसे, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। अब आप इंग्लिश में याद रखना तो ज़्यादा अच्छा है, सेंसरी माने संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, आप इंग्लिश में याद रखो, सबसे बेटर है, अच्छा है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस चीज़ के बारे में अपने देखते हैं पहले। तो सेंसरी मोटर स्टेज नहीं, इसमें नहीं, सब लिखते हैं फिर देखेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज हो गया। अब अगली अवस्था है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री माने पूर्व, ऑपरेशन माने संक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये होगी। अब आगे वाली देखते हैं 7 से 11। 7 से 11 को इन्होंने कहा है मूर्त, इंग्लिश में देखें पहले, इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होगी। अगली है हमारी 11 से 15 अवस्था वाली, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में इसका एक और नाम है एब्स्ट्रैक्ट
ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इंग्लिश के आप नाम याद रखना, तो ये एज होगी। अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या कुछ, ठीक है। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंस कहते हो जिसे आप, ठीक है। सेंस माने संवेद, ठीक है। सेंस कितने होते हैं एक इंसान के अंदर? 5, ठीक है। ज्ञान इंद्रियां भी कह सकते हो, तो 5 होती हैं। इसमें बच्चा क्या है, आँख नाक कान त्वचा और जीभ, इन सब ज्ञानेंद्रियों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। किस अवस्था में? सेंसरी मोटर स्टेज में। संवेदी गामक का मतलब क्या होता है? शारीरिक पक्ष का ज़्यादा प्रयोग करता है। ये सब शारीरिक होते हैं ना, तो इनका प्रयोग करके क्या करता है, सीखता है। क्या? संज्ञानात्मक, अपना मस्तिष्क का विकास करता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, इसीलिए से इन्होंने क्या कहा, जीन पियाजे ने, सेंसरी मोटर स्टेज का। अब इसके अंदर ही एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, ठीक है। अब ये 2 वर्ष में 18 माह 24 माह, ये भी हो सकता है 24 माह मतलब 2 वर्ष होता है। अब ये जो 18 माह से ये 24 माह है ना, इसके अंतर्गत इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बताई है कि यहाँ बच्चों में क्या आ जाता है, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। अब ये क्या होता है ये बताते हैं, ठीक है। इस जैसे आपने कभी, ये आप सबको पता है ये वाली बात, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक बालक है, उसको सामने आप, छोटा शिशु है, इस एज के अंतर्गत है वो, इससे पहले की एज में, ठीक है, 18 माह से छोटा है वो, तब आप उसको ऐसे कहते हो कि आपके पास कोई पेन है या आपके पास फ़ोन है, तो आप फ़ोन चला रहे हो और वो कहता है मेरे को फ़ोन चाहिए, तो आप फ़ोन थोड़ा पीछे छुपा लेते हो या इधर उधर छुपा लेते हो, फिर आप उसे कहते हो कि वो तो चिड़िया लेगी, ये लेगी, वो ले गया, तो आप उसे क्या कहते हो कि ले गया। बच्चे को मन लगता है हाँ भाई ले गया होगा, ठीक है ले गया। अब जब इस एज में आप ये वाला काम करोगे ना, तो मत करना। 18 से, अगर वो बच्चा 18 माह से 24 माह के अंतर्गत या 2 वर्ष का हो चुका है ना, अब आप उससे फ़ोन वगैरह लुकाओगे और कहोगे ना चिड़िया लेगी वो लेगी, तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा इधर इधर कहीं होगा। तो ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहते हैं, ठीक है। उसको पता लग गया कि हाँ भाई इसके पास है, अब इसके अंदर ये मानसिक विकास इसका हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व। आशा आपको ये पता लग गया। अब ये वस्तु स्थायित्व कब, किस एज में आ जाता है? इस एज के अंतर्गत ही आ जाता है ना, वो भी कब? एंड में, 18 माह से 24 माह के अंतर्गत। अब हम क्या करते हैं, ये स्टेज कंप्लीट होगी, ठीक है। अगली हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को इन्होंने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है प्री कॉन्सेप्चुअल, हिंदी में इसे कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल, और स्टेज, हिंदी में इसे कहते हैं प्राक। अब कॉन्सेप्ट को आप हिंदी में क्या कहते हो? संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। इंग्लिश का याद रखो आप, ठीक है। अगला है, एक तो इन्होंने ये, अब ये कितना, 2 से 4, ये 2 से 7 है ना, 2 से 4 वर्ष इसके अंतर्गत आ जाता है। अगला है प्री कॉन्सेप्चुअल के बाद इंट्यूटिव स्टेज, ठीक है। इसे कहते हैं अंतः प्रज्ञा काल। भाई मेरे को तो इंग्लिश में याद है, इसका मेरे को याद करना पड़ा आपकी वजह से, तो कोई बात नहीं। अंत्य प्रज्ञा काल, इंट्यूटिव स्टेज। अब इंट्यूटिव स्टेज याद रखो, ठीक है, और ये याद रखो, ये 2 एज इसके अंतर्गत, इसके 2 पार्ट कर दिए उन्होंने, ठीक है। 2 से 4, 4 से 7। अब इसके स्पेशल अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, इसके अपने पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, इनके अंतर्गत। तो प्री ऑपरेशनल के अंतर्गत इन्होंने कई बातें बताई हैं, जैसे कि इस स्टेज के अंतर्गत अभी है क्यों, पहले ये देखते हैं इसका नाम ये क्यों रखा, ठीक है। प्री ऑपरेशन माने संक्रियात्मक। इसके अंतर्गत बच्चा जो भी कुछ सीखता है ना, तो वो क्रिया करके सीखता है, संक्रिया के द्वारा सीखता है, कुछ अनुभव किया, कुछ करने के बाद ही वो सीखता है। वैसे महसूस करना उसके अंतर्गत नहीं आता, वो इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टेप आगे चला जाता है। और इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म। अब ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। एनिमिज्म माने सजीव
सजीवता, ऐसे कुछ वस्तु सजीवता, ठीक है। तो एनिमिज्म दिख ही रहा होगा आपको, एनिमिज्म क्या होता है। अभी इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो आपने ध्यान किया होगा, एक शिशु है, बालक है, उसे जब वो किसी कार को देखता है, किसी वस्तु को देखता है, तो उसके अंदर वो क्या करता है, उसकी जैसे कार देख ली तो उसकी दो लाइटें हैं, उसको कहते हैं ये आंखें हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर वो कुछ भी है, जो शीशा है, उसको कहता है कि बहुत कुछ, जैसे एक आप क्या कह सकते हो, किसी वस्तु के अंदर भी ना वो एक चेहरा या मानवीय गुण ढूंढने लगता है, भी एक मानव है, ठीक है, एक इंसान है। या उसको ये लगता है, गुड़िया भी है ना, अगर वो नीचे उस गिर जाती है तो, या किसी से, तो वो कहते हैं उसकी चोट लगी है ना, तो उसे भी ऐसे लगता है कि उसके भी चोट लगी। तो उसे हर चीज़ के अंदर क्या दिखता है, इंसान दिखता है, ठीक है। इसी गुण को क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं, या उसको ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सूरज को देख लिया, चांद को देख लिया, चंदा मामा, सूरज, ठीक है, तो सूरज भगवान जो भी हैं, इन सबको देखा तो इन सब में भी वो क्या मानता है, इंसान मानता है, या उनको ये मानता है कि वो जीवित है, ठीक है, जीवित वस्तु, निर्जीव को भी वो जीवित मानता है, इसे एनिमिज्म कहते हैं। अब एक वो है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, आत्म केंद्रितता, ठीक है। इसमें बालों को ये लगता है कि जो हर चीज़ है ना, कौन सी एज है ये, 2 से 7 वर्ष तक भाई, हर जो चीज़ उसे सब सही लगती है ना, वही सबके लिए है, जो मेरे को लग रहा है ना वही सब है, ठीक है। जैसे कि आपको, जैसे ये पेन ही है, ठीक है, या आप क्या कहते हो, मार्कर है ना, तो मार्कर इस साइड से मेरे को इसका ये कैप नहीं दिख रहा, ठीक है, और उसको ये लगता है जो ये वाला साइड है ना, यही सबको दिख रही है, ये किसी को दिख ही नहीं रही, ठीक है, ऐसे मान लो। या फिर आप एक और एग्जांपल लेके चलते हो, एक ऐसा कागज़ है जिसके इस साइड क्या है, आप ब्लू कलर कर दो और दूसरी साइड ब्लैक कलर कर दो, और फिर आप ब्लू कलर उसके सामने कर दो, तो उसको ये लगेगा हाँ उधर साइड भी क्या है, ब्लू ही है, लेकिन उस साइड क्या है, वो उसे ये नहीं पता लगता कि वो मतलब सब और नहीं देख सकता कि किसी दूसरा क्या सोच रहा होगा, ठीक है। तो वो अपना ही सोचता है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। ये हो गया, ये किस एज में पाया जाता है, 2 से 7 वर्ष। इसी में ये एक चिंतन पाया जाता है, वो कैसा पाया जाता है, अतार्किक चिंतन पाया जाता है। अतार्किक चिंतन का मतलब आप समझते हो, इसमें कोई तर्क नहीं होता, बस चिंतन करता है लेकिन तर्क नहीं होता, ठीक है। अब हमारी अगली एज स्टेज है 7 से 11 वर्ष की, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। हिंदी में लिखना भूल गई मैं इसको, मूर्त संक्रियात्मक चिंतन, संक्रियात्मक सॉरी चिंतन ही, स्टेज, चिंतन याद आ गया, तो स्टेज, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, जो बालक है जो 7 से 11 वर्ष का है, उसके जो उसमें चिंतन है ना, वो तार्किक चिंतन पाया जाने लग जाता है। कैसा चिंतन, तार्किक, वो भी कैसा, मूर्त मैंने आपको पहले बताया, मूर्ति मतलब कि जिस जिनको वो देख सकते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा, तार्किक चिंतन, वो भी कैसा, मूर्त। अब इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, मूर्त रूप से पढ़ाना चाहिए, वस्तुओं को दिखाकर। वही सेम बाल्यावस्था इसके अंतर्गत आ जाती है, 7 से 11 वर्ष वाली उत्तर बाल्यावस्था आ जाती है लगभग इसके अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। अगला जो हमारी स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, और इसे हिंदी में कहें तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। अब ये क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंतर्गत जो बालक 11 से 15 वर्ष, मतलब किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, आप यहाँ किशोरावस्था कह सकते हो, तो इसमें बच्चे के अंदर ना तार्किक चिंतन तो आ ही गया, जो पहले आ गया वो अब तो आएगा ही, तार्किक चिंतन आता है, तार्किक चिंतन। लेकिन कैसा, इसके अंदर अमूर्त, अमूर्त का मतलब जैसे वो नहीं बीजगणित पढ़ाते हैं, बीजगणित, माना कि कोई वस्तु x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके अंतर्गत पढ़ाना अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंतर्गत इससे पहले आप ये पढ़ाओगे ना, माना एक्स वैक्स, तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, इस यहाँ की अवस्था वालों को समझ में आएगा भी हाँ क्या होता है। तो ये होगा अमूर्त चिंतन, इनमें विकसित हो जाता है, आने लग जाता है अमूर्त चिंतन। अब इसी के अंतर्गत ही होता है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन भी इसमें आ जाता है, और अभिसारी चिंतन। अब ये क्या होता है ये आपको बताते हैं। अपसारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें आप क्या कह सकते हो, एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जिसमें मैं आपको ऐसा प्रश्न पूछूं कि अगर मान लो धरती ना हो तो क्या हो, अगर मान लो, ये प्रश्न इसका मैं
आपसे आंसर पूछूँ तो आप हर किसी का आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर मान लो क्या कहते हैं इसको, मार्कर का निर्माण ना हुआ होता तो क्या करते, पेंसिल का निर्माण ना हुआ होता तो क्या करते, तो सबके अलग अलग आंसर आते। तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं, अपसारी सोच कहते हैं, डाइवर्जेंट सबका अलग अलग। और जो अभिसारी है, जैसे मैं आपको कहूँ 2 और 2 कितने होते हैं, 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप सब कहोगे 4, सबका आंसर एक ही आएगा, यूनिवर्सल सबका यही आएगा, तो इसे अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी चिंतन। तो ये इसमें बच्चे में अभिसारी, अपसारी, अमूर्त और ये सब थिंकिंग इसमें आ जाती है। ठीक है, इससे पहले इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है, वो देखते हैं, वो क्या है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसके अंदर बालक में ना जो पलटावी गुण आ जाता है, पलटावी गुण। अब ये पलटावी क्या होता है, जिसमें बच्चे को जैसे आपसे ये पूछेंगे ना कि a + 2 दिए कितने होते हैं, 6। अगर उससे पूछा 3 दूनी कितना होता है, तो भी वो 6 आंसर देगा, हाँ। लेकिन यहाँ इससे पहले आंसर पूछते हैं ना, उसको नहीं पता लगता, तो इस स्टेज में उसको पलटावी गुण आ जाता है, और इसमें भी ये पलटावी गुण फिर पाया जाता है आगे। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी क्या हुई, किशोरावस्था जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी कंप्लीट हुई। आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।